नमस्ते। स्टडीज़ ऑफ इंडियन साइंसेस के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पुष्पराग जौहरी आज 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपसे बात करने आया। जी हाँ, 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी के बारे में बहुत से जगह पे बहुत सी बातें कही गई हैं। कहीं पे इसके जो देवता कहे गए हैं कि वहीं पे कहा गया वो इंद्र हैं, कहीं पे इसके विष्णु हैं, और इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इसके जो देवता हैं वो इंद्र भी हैं, विष्णु भी हैं। साथ ही साथ अगर इस ग्रह की बात करें तो इससे अगर इंद्र और विष्णु जी के कंपैरिजन की बात करें तो इसका कोई ऐसे ग्रह से ये गवर्न नहीं होता। मगर इसके देवता को एक और भी कहे गए हैं, इसके जो देवता हैं वो हनुमान जी भी कहे गए हैं। तो हनुमान जी के हिसाब से इसके देवता मंगल ग्रह भी कहे गए हैं। मीन्स इसके ग्रह जो है वो मंगल ग्रह भी इससे गवर्न होता है। साथ ही साथ पद्म पुराण के अनुसार इस रुद्राक्ष को धारण करने वालों को हनुमान जी की जो खासियत थी, जो खूबियाँ थी, उसका पुण्य मिलता है। जैसे कि बातचीत करना, नेगोशिएट करना और नेगोशिएशन स्किल्स जो होती है, जैसे कि हनुमान जी ने रामायण में किया था। जब वो लंका गए थे बातचीत करने रावण से, नेगोशिएशन किया करने की बात की थी। नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इंटेलिजेंस हो जाता है, फिजिकल मेंटल पावर बढ़ जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर मणिपुर चक्र और या सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में बात करते हैं कि उसमें उसकी जो खासियत होती है, जो कि पॉजिटिव लोअर इमोशंस होते हैं, उसमें अगर अच्छाई वो अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इस 11 मुखी रुद्राक्ष की आप धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष धारण करने वालों को निर्भयता मिलती है, उनके किसी प्रकार के जो डर होते हैं ना, डर से छुटकारा मिलता है। यहाँ तक कि भूत प्रेत के डर से छुटकारा मिलता है। और ध्यान, आप अगर ध्यान मेडिटेशन कुछ भी करते हैं, इससे भी आपको सहयोग मिलता है और ईश्वर की भक्ति में भी सहयोग होता है। तो अगर ये कहा जाता है कि ये जो रुद्राक्ष है वो आपके आध्यात्मिक विकास के लिए ज़्यादा जाता है। बाकी जो हम लोगों ने रुद्राक्ष के बारे में पढ़ा वो ज़्यादातर भौतिक सुख के लिए बहुत ही लाभकारी है, लेकिन ये रुद्राक्ष आध्यात्मिक सुख के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो अगर आध्यात्मिक लाइन में आप क्षेत्र में हैं और इसे आप पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। हाँ, साथ ही साथ व्यापार में भी स्थिरता होती है। अगर आपके व्यापार में अस्थिरता है तो भी आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अगर आपको एक्सीडेंट्स होते हैं या आपको डर है, या हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कहीं नहीं दिया होता है, अगर आपका मंगल से मार्केश चल रहा हो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आप इसको धारण कर सकते हैं, इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो एक्सीडेंट से भी आपको बचाता है। फिर उसके बाद धारण करने से इस रुद्राक्ष धारण करने से कहा गया है कि आपको हजारों अश्वमेघ यज्ञ और साथ ही साथ सैकड़ों गोदान का फल मिलता है। तो गोदान करना तो इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट करना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पहन ले तो काम हो जाए, क्योंकि कर्म भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप कर्म के साथ साथ इसे जब धारण करते हैं तो आपके जो फल हैं कई गुना बढ़ जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ तो आज संभव नहीं है, जिसे धारण करके अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ शनि या किसी भी ग्रह के आपको महादशा अंतर्दशा या उसके कुछ भी अशुभ चल रहे हों, दशाएं चल रही हों, उसमें भी ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये कहा जाता है कि इस रुद्राक्ष में 11 रुद्र की शक्तियाँ हैं। तो जो रुद्र, भगवान रुद्र हैं, मीन्स शिव जी के ही जो रूप हैं रुद्र, उनकी जो 11 हैं रुद्र, उनकी आपके उसके अंदर, इस रुद्राक्ष के अंदर बहुत ही अच्छी शक्तियां हैं। और इसको धारण करने वाले को 11 रुद्र के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अगर हम रोग की बात करें, वो जिसको पेट की समस्या हो, एसिडिटी की समस्या हो, लीवर, ब्रेस्ट डिजीज़ हो, हार्ट एलिमेंट हो, डायबिटीज़ हो, बीपी की समस्या हो, इस केस में ये 11 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। इसका जो मंत्र है शिव पुराण के अनुसार, ओम ह्रीम हूम नमः। तो ओम ह्रीम हूम नमः, इस मंत्र को उच्चारण करके इस रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। अगर प्रोफेशनल वाइज, जैसे कहने का, कोई जो भी तांत्रिक और योगी प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, वो इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो ये इस रुद्राक्ष के बारे में, 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बहुत सी विशेषताएँ हैं, बहुत सी खासियत है। और आगे हम नए रुद्राक्ष के बारे में और भी जानकारी लेके आएंगे। आशा करता हूँ आपको हमारा ये चैनल का जो हमारा एक प्रयास है पसंद आया होगा। आपने प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे। जो भी आपकी क्वेरीज़ हो, क्वेरीज़ भी कर सकते हैं। इवन आप कंसल्ट करना चाहें अपने डेट ऑफ बर्थ यानी कि न्यूमरोलॉजी और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, कुंडली के अनुसार, वो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव, प्लीज़ आप सभी वेलकम। हमारे इस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आप प्लीज़ हमें बात करें और वी आर ओपन फॉर ऑल। सो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें इस वीडियो को, अपने जानने वालों में शेयर करें। और आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सब्सक्रिप्शन से प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आत्मा नमस्ते।